मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। और आज का जो हम वीलॉग करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में बिजली का बहरान। आवाम को खुदकुशी करने में मजबूर कर दिया। क्या करें, हम बड़े परेशान हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इंसान। हम खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से हम उस पर अपील करते हैं, आप हमारी इस पर फरियाद सुने और ये पे बिजली का मसला हल करें। और इतनी महंगाई कर दी है हद से ज़्यादा। इन गवर्नमेंट को सोचे, बिल इतने तगड़े आ रहे हैं, गैस भी नहीं आ रही है, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। इस वक्त पूरे मुल्क में जो बिजली का बहरान है और जो गर्मी की शिद्दत है वो इंतहाई एक कहते हैं ना कि लिमिट क्रॉस कर चुकी है लोगों की। और ख़ास तौर पे अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां लोग सरापा एहतजाज नहीं है। हर इलाके में एहतजाज हो रहा है, क्योंकि लोग जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में लाइट नहीं है, जब घर जाते हैं तो घर लाइट नहीं है, जब घर लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो गैस नहीं है। तो इस वक्त लोग ज़हनी जो है वो तनाव का शिकार हो चुके हैं। अगर हम बात करें लोगों के इश्यूज़ की, प्रॉब्लम्स की, तो वो इंतहाई हद तक जो है वो हम दूर जा चुके हैं और शायद इसकी वापसी नज़र नहीं आ रही है। तो इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? लोग परेशान हैं, लोग इंतहाई हद तक जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं। अब लोगों का हमने फीडबैक लिया तो लोगों तो ये कहना है कि कुछ लोग गर्मी से मर रहे हैं, कुछ लोग बिजली के बिल ना भरने की वजह से उनकी लाइट कट रही है, उसकी वजह से जो घरों में बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ये नहीं देख रही कि किसकी जो है वो घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, लेकिन उनके कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं। इसकी अमवात का ज़िम्मेदार कौन है? इस वक्त मेरे साथ शहबाज है, जो कि डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं और इनका बिल लेते हैं अपने भाई बिजली के हवाले से। आपके क्या इशू है बताएं जरा भाई, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? जैसा बिल की तो आप बात करेंगे, बिल तो बिल्कुल ही यूँ समझ लें कि आसमानों से बातें कर रहे हैं। दूसरा ये कि बिल ऐसे हो गए कि भरने के काबिल नहीं है। एक गरीब आदमी जो मजदूर पेशा, यूँ समझ लें कि वो अपने बच्चों को पाल ले या बिल भर ले, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा ऑप्शन उसके पास कि वो खुदकुशी करेगा, और कोई नहीं। इस गवर्नमेंट ने आवाम को खुदकुशी करने में मजबूर कर दिया बिल्कुल। ये हमारा वर्कशॉप है, आप यहाँ समझ लें कि दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट होती है, हमारे पास 12 घंटे ड्यूटी है। 2 घंटे लाइट होती है, 10 घंटे हम जनरेटर पे काम करते हैं। वो फ्यूल एवरेज हमारा इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और इसके अलावा जो दीगर मजदूर तबका है, जो और नीचे लेवल पे आप चले जाएं, वो यूँ समझ लें कि बेचारे वो मरने के जैसे हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि यार कुछ तो सहूलत आवाम के लिए करे। ना पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है आवाम की। बस ये आखिरी हल रहेगी आवाम का, वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा कोई हल नहीं है आवाम के पास। इस वक्त आसिफ हमारे साथ हैं। जिस तरीके से पता है कि बिजली के बिल कितने हैवी हैं लेकिन उसके बावजूद लाइट नहीं है, तो आसिफ भाई लाइट के हवाले से क्या सर, कहेंगे? लाइट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, लाइट ने बहुत कई सालों ने बहुत परेशान करा हुआ है। घरों पे लाइट नहीं होती है, और लाइट अगर दुकान पे आओ तो यहाँ लाइट नहीं होती है। गर्मी बहुत बेताशा पड़ रही है, और आपका बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, क्या करें, हम बड़े परेशान हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इंसान को। और क्या नाम है, ये बिल्कुल बिल्कुल ना लापरवाह लोग हैं, बिल्कुल कोई नहीं इंसान के लिए कोई इन्होंने वो नहीं छोड़ी है। बिल्कुल परेशान हो गए लोग। हमारा डेंट का काम है, धूप का काम है, लाइट होती ही नहीं है तो हम बड़े परेशान होते हैं इस चीज़ से। तो आवाम भी बहुत परेशान है यहाँ पर। और पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया है कि मैं आपको बताऊँ, हमारी तो कमर टूट के रह गई है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? और क्या नाम है, परेशान है, कहीं आने जाने से मोहताज हो जाते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है कि कहीं जाने से सोचता है इंसान। और गर्मी इतनी है कि बेहिसाब, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग इतने परेशान है, गरीब आदमी का हाल बुरा है। आप पीछे चले आए, हमारे इलाके में इंदा कस्टडी इलाका है कि लोग मर रहे हैं बेचारे पीछे। उस्मानिया में देख लें, लियाकताबाद में देख लें, कुरंगी में देखें, हर जगह बुरा हाल है। कोई केसी कोऑपरेट नहीं कर रही है। और कभी लाइट नहीं होती है तो कभी वो चले आता है, अल्लाह आपका भला करे, फेस चले आता है। आते ही नहीं है केसी वाले, और आए तो वो इतने स्लो स्लो काम कर रहे होते हैं कि कोई परेशानी इतनी रहती है। अभी आपका बिल कितना आ रहा है बिजली का? सर, बिल तो यहाँ कोई हिसाब से नहीं आ रहा है, यूनिट कितने हैं और बिल कितना है कोई हिसाब नहीं है सर। छः 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 हज़ार 7-7 हज़ार बिल आता है हमारा। और हमारे कोई जनरेटर का काम नहीं है, हमारे खाली लाइट जलती है
और एक पंखा चलता है, कोई हमारा का काम नहीं है जनरेटर का। हाल बुरा करा हुआ है और सर बहुत। आपके घर पे भी लाइट आ रही है? सर लाइट बहुत परेशान कर रही है, लाइट बहुत परेशान करती है। बिल भी इतने आ रहे हैं सर, हमारे 3 फ्लोर हैं, इनमें लोड नहीं है इतना, लेकिन पूरे घर का 40,000 रुपये बिल आया है, तीनों फ्लोर का। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह गरीबों की मदद करे और इन बिल में कुछ कमी करे, और अल्लाह का वास्ता और हमारी जान छुड़ाएं, लेकिन आप लोग कोई जान नहीं छुड़ाते। इंशाल्लाह आपके साथ होगा ना तो पता चलेगा, दुनिया मर रही है, एक हुक्मरान नहीं मर रही है। इनमें से एक आध मरे ना गर्मी से, फिर पता चलेगा कि इंसान की क्या वैल्यू होती है। इस वक्त सुभान हमारे साथ हैं और इनका ये कहना है कि हमारे इलाके में काफ़ी लोगों की बिजली कट चुकी है और उसमें बहुत से ऐसे बीमार लोग भी रहते हैं और जो हक से मर रहे हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। सुभान, क्या कहोगे, आपके इलाके में क्या पोजीशन है बिजली की? बहुत कम है, आती भी नहीं है, फजूल लाइट लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और बिल भी ज़्यादा आ रहे बिल हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और काफ़ी लोगों के, यानी कि लाइट नहीं है जितने बिल दे रहे हैं ये लोग। और उसके अलावा लोगों के काफ़ी कनेक्शन भी जी, कट कट हो चुके चुके हैं, हैं। तो उसकी वजह से भी गरीब परेशानी हो आवाम रही पिस है। रही है और अमीर ऐश कर रहे हैं। और गैस की क्या पोजीशन है आपके इलाके गैस में? भी तकरीबन ये समझ लें 8 साल के बाद अब आना शुरू हुई है, वो भी 1 घंटा आती है। अच्छा, उसके बाद फिर उसकी फिर लोड वो- शेडिंग चल जी। रही है। इस वक्त हम एक चाय के ढाबे पे खड़े हुए हैं न्यू टाउन पर, और इनका ये होटल है और इनका ये कहना है कि बिजली के बिल इतना ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि बिजली के बिल बल्कि गैस के बिल भी इतना ज़्यादा आ रहे हैं, और इनका कहना है कि हम अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, लग रहा है कि हमें अपनी होटल को बंद करना पड़ेगी। जी भाई। बिल्कुल ऐसे हमारा जो है ना कारोबार बहुत ठंडा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया, बिजली का बिल इतना महंगा है कि हम भर नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हम अभी होटल बंद कर रहे हैं। लाइट बहुत बिजली आ रहा है और पता नहीं चल रहा है कि कैसा आ रहा है। अब देखें, ये बिजली का बिल इनके हाथ में है और ये अभी बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहे हैं, और इनकी जो चाय की होटल है वो गैस से चलती है और गैस की भी लोड शेडिंग है और गैस के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दें, बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें, और लोड शेडिंग अलग हो रही है, तो हम किस तरीके से अपना कारोबार जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि लिहाजा जल्द से जल्द जो है वो गरीबों के लिए बिजली जो है वो फ्री की जाए, या उनके लिए रेट कम किए जाए, या कम से कम 300 यूनिट जो है वो फ्री किए जाए, ताकि गरीब आदमी अपने जो रोजगार को जो है वो जारी रख सके। महंगाई के हालात सीन गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। गरीब आदमी करेगा क्या? गरीब आदमी रोटी से तरस रहा है और 2 टाइम की रोटी बेचारा लेगा तो कहाँ पूरा होगा गरीब आदमी होगा। तो इतनी महंगाई कर दी है हद से ज़्यादा। इन गवर्नमेंट को सोचे, बिल इतने तगड़े आ रहे हैं, गैस भी नहीं आ रही है, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। महंगाई की वजह से बहुत परेशान हो गया सब आवाम। इस वक्त आमिर मूसा मेरे साथ हैं और इनसे भी हम बिजली के हवाले से बात करते हैं। जी आमिर भाई, बिजली आ रही है और बिल कितने आ रहे हैं? सर जी, ये इस पे बिजली तो बिल्कुल नहीं आ रही और ये पे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर बिलिंग आ रही है। हम उस पे घर पे जाते हैं तो ये पे घर पे लाइट नहीं होती, हम जब आप हमारे उस पे ड्यूटी पे आते हैं तो वहाँ पे भी ये पे लाइट नहीं होती, और ये पे वो पे ना लोड शेडिंग होती है एलानिया। और उस पे घर पे भी आप जाएँ, ये सीएम ने भी कहा है और के इलेक्ट्रिक ने भी कहा है, ये फिर रात के औकात में कोई पे लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर आप है ना, ये फिर रात के औकात में भी 2-2 बजे लाइट चली जाती है, ये बाज़ औकात ये फजर में लाइट चली जाती है, और ये पानी के इशू हो रहे हैं, और दूसरी से बीमारियां यहाँ फैल रही हैं, और कारोबार बिल्कुल है नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ पे, और ये लोग फिर बेरोजगार भी हो रहे हैं, और फिर बहुत पे ना बिजली का इशू है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तंग है। हम खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से हम उस पर अपील करते हैं, आप हमारी इस पर फरियाद सुने और ये फिर बिजली का मसला हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आमिर भाई थे जो ये कह रहे हैं कि घर पे जाते हैं तो घर पे लाइट नहीं होती, जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में लाइट नहीं होती, और बिल इतने हेवी आ रहे हैं कि हम बिल जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार है नहीं, इसी तरीके से ना गैस मिल रही है ना पानी मिल रहा है, तो आखिर गरीब आदमी कहाँ जाए। तो ये सवाल है मेरा हुकूमत से कि आप गरीबों के लिए सोचें कि आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी तो सारी अयाशियाँ पूरी हो रही हैं, आप गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, आप लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं, आप लोगों को जो है वो पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, और सोने पे सुहागा ये है कि कल आपने 7 रुपये 45 पैसे पेट्रोल पर भी बढ़ा दिया है।
अब गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता। इसी तरीके से हेल्थ के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं, गैस के इशू हैं, बिजली के इशू है, तो आखिर गरीब आदमी कहाँ जाए? ये सवाल है, इसका जवाब हुकूमत से हमें चाहिए। तो जिस तरीके से आमिर ने कहा और लोग हमें कह रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों से व्यूज़ लिए हैं, उनका फीडबैक लिया है और सब लोगों का यही कहना है कि गरीब आदमी जो है वो गर्मी से मर रहा है, हब से मर रहा है, बिजली के बिल से मर रहा है, गैस के बिलों से मर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, साथ साथ लोगों को हेल्प भी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आवाम का जो है वो खून चूसा जा रहा है। तो आखिर गरीब आदमी कहाँ जाए, किसकी तरफ देखे? तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि गरीबों का ख्याल करें।